इजरायल और लेबनान में मौजूद न्यूज 18 इंडिया की जाबाज टीम मौजूद है और इसीलिए इजरायल पर हमास और हिजबुल्लाह के हर हमले की खबर और इस पर इजरायल की जवाबी कार्रवाई की रिपोर्ट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं हर पल। और इन सबके बीच इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने न्यूज 18 के सवालों का जवाब भी दिया है। नेतन्याहू ने युद्ध की योजना पर भी न्यूज 18 के सवाल का जवाब दिया। यूएन में भारत के रुख पर भी नेतन्याहू ने भारत की तारीफ की है। उन्होंने क्या कुछ कहा हम आपको फिर सुनाएंगे, लेकिन ये बड़ी बात है कि नेतन्याहू ने न्यूज 18 के सवालों का न सिर्फ जवाब दिया बल्कि अपना रुख भी स्पष्ट किया। Neeraj from India, I represent Network 18 group in India. My question to you is that how do you see the India's stand on UN resolution? India abstained because in resolution there was no condemnation of terrorism. I think that resolution was deeply flawed, and I was sorry to see that even many of our friends did not insist that there would be a full and powerful condemnation of the horrors that were committed here, that are horrors that no civilized country, including your country and so many others, would tolerate. So I hope that we don't see a repeat of these kinds of resolutions. अभी सुबह सुबह अटैक किया इजराइल। पीछे आप लगातार देख सकते हैं तोप और टैंक के धमाके की आवाज आ रही है। इजराइल और लेबनान में न्यूज 18 इंडिया की जाबाज टीम मौजूद है, इसलिए इजराइल पर हमास और हिजबुल्लाह के हर हमले की खबर और उस पर इजराइल का जवाबी हमला, इसकी रिपोर्ट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने यूएन के प्रस्ताव पर भारत के रुख की तारीफ की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नेतन्याहू से सवाल पूछने का मौका न्यूज 18 इंडिया को मिला। Neeraj from India, I represent Network 18 group in India. प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी हमारे सवाल को गंभीरता से सुना और तफसील से उसका जवाब दिया। Neeraj from India, I represent Network 18 group in India. My question to you is that how do you see the India's stand on UN resolution? India abstained because in resolution there was no condemnation of terrorism. I think that resolution was deeply flawed, and I was sorry to see that even many of our friends did not insist that there would be a full and powerful condemnation of the horrors that were committed here, that are horrors that no civilized country, including your country and so many others, would tolerate. So I hope that we don't see a repeat of these kinds of resolutions. संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव से भारत ने दूरी बना ली थी। भारत ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन न करने के पीछे सबसे बड़ी वजह आतंकवाद को ही बताया था। इसके साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इजराइल आतंकवादी संगठन हमास के साथ किसी भी हाल में युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इजराइल लड़ेगा और इस युद्ध में जीतेगा। את חזית הצפון, ואני חוזר ואומר לחיזבאללה, אתם תעשו את טעות חייכם. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमास ने 33 बच्चों समेत 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर रखा है। हमास फिलिस्तीनियों का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल हमास के साथ युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं होगा। ये युद्ध का समय है और इजराइल आतंकी ताकतों के खिलाफ खड़ा रहेगा। इसके साथ ही इजराइल ने एक बार फिर अपना इरादा जता दिया है कि वो हमास का खात्मा किए बिना रुकने वाला नहीं है, भले ही उसके सामने कोई भी देश आकर खड़ा हो जाए। प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि हमास के खात्मे के लिए इजराइल गाजा पट्टी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। פועלים להרתיע באופן אקטיבי את חזית הצפון, ואני חוזר ואומר לחיזבאללה, אתם תעשו את טעות חייכם. אם תחליטו להתערב באופן מלא במערכה, אתם תספגו מכה שאתם לא יכולים אפילו לדמיין. במקביל אנחנו ממשיכים את המאמצים
לשחרר את החטופים, גם במהלך התמרון, והתמרון אפילו מייצר אפשרויות להשיג שחרור, ואנחנו לא נחמיץ אותם. इजराइल का टारगेट है कि गाजा पट्टी से हमास का नामो निशान मिटा देने के बाद वो बर्बाद हो चुकी गाजा पट्टी को फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए नए सिरे से खड़ा करेगा और गाजा वासियों को नई व्यवस्था देगा, जिसका कंट्रोल हमास जैसे आतंकी संगठनों के हाथों में कभी नहीं जाएगा।